नमस्कार दोस्तों। हर भारतीय इस समय निराश है क्योंकि भारतीय टीम विश्व कप हार गई। ये हम सभी को पता है। इसी पर हम विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि क्या कारण थे और असल में किसका सपना टूटा है और ये जो टीम बनी उसके पीछे की कहानी, और इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से क्रिकेट में व्यूअरशिप को लेकर जो है बराबरी का मौका न मिलने का आरोप लगाया गया है कई खिलाड़ियों द्वारा, और कई सारी चीज़ों को समझेंगे जो अनकही रह गई हैं और काफ़ी इमोशंस इससे जुड़े हुए हैं। उन सभी चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, बात यह है कि राहुल द्रविड़ जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के इस समय कप्तान हैं, इनकी तुलना शाहरुख खान से करी जा रही है। चक दे इंडिया पिक्चर अगर आपने देखी होगी तो उससे जोड़कर इनको देखा जा रहा है। देखेंगे 2011 का जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था उसके पीछे की भी कुछ एक इमोशनल स्टोरी है, उसको भी देखेंगे इसी में, और देखेंगे कि किस तरह से गूगल ने एक कंपैरिजन बैठाया है 20 साल में 2003 और 2023 के बीच में। हालांकि हम हार चुके हैं 2023 में, 2003 में भी हारे थे, 20 साल बाद फिर से मौका मिला था, वो भी हमने किसी न किसी कारण से गवा दिया। तो उस पर जो भी विश्लेषण है वो हम करेंगे और किस तरीके से लोग परेशान हैं उसको भी हम देखेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार ये ज़रूरी है कि एक लोगों में जोश भरना, लोगों में उम्मीदें भरना। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। बस यहीं से हम अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से 2003 और 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ वो किस तरीके से सिमिलर था, किस तरीके से इसको गूगल ने ट्वीट किया था। तो देखिए 2023 और 2003 के बीच में 20 साल का फासला है। पहले तो हम ये समझते हैं उस समय विराट कोहली की जगह सचिन तेंदुलकर थे, आज विराट कोहली है। सबसे ज़्यादा रन उस समय सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे, इस समय विराट कोहली ने बनाई। सौरव गांगुली उस समय के कप्तान थे, रोहित शर्मा आज के समय में कप्तान है। उस समय भी विकेट कीपर में राहुल नाम जुड़ा था और आज भी विकेट कीपर में राहुल नाम जुड़ा है। उस समय ऑस्ट्रेलिया अनबीटेबल थी, उसको कोई नहीं रोक पाया था। इंडिया भी आज अनबीटेबल थी, लेकिन लास्ट में इंडिया ने अपना मैच गंवा दिया। और इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि ये जो जख्म है 2003 का भारत का फिर से ताज़ा हो गया। तो चलिए एक बार थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं 2003 के वर्ल्ड कप में। तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। रिकी पोंटिंग इसके जो है कप्तान हुआ करते थे और बेहद बढ़िया इन लोग ने पारी खेली। उस समय बहुत तगड़े फॉर्म में चल रहे थे। ये मैच वर्ल्ड कप का फाइनल बहुत एक औपचारिक मैच था। औपचारिक मैच इसलिए था क्योंकि इंडिया बहुत पहले ही हार चुकी थी, बस मैच को पूरा करना था। तो एक जख्म था बड़े बड़े दिग्गज के जो प्लेयर हैं इंडिया के क्रिकेट टीम के, तो वही आज जख्म फिर से ताज़ा हो गया। सोचा ये जा रहा था कि ये जो जख्म है फिर से भर जाएगा, आज वही मौका आया था। फिर एक बार इंडिया की तरफ भी देख लेते हैं कि 2000 आज का जो लेटेस्ट है, इस समय इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका जो है आयोजन हुआ था और 2003 की अपेक्षा आज भारत बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में था। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं उन्होंने कहा था कि 1,40,000 जो यहाँ पर बैठे हैं इनको हम शांत करा देंगे, ऐसा मेरा वादा है। और उन्होंने बेशक किया। इनकी पारी की दाद देनी पड़ेगी, इनके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ बातें जो इंडिया के बारे में आपको एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है कि जो इंडियंस थे इस समय वो बेहद हाई कॉन्फिडेंस में थे और इनकी जो टीम बनाई गई थी इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी ये है कि जो ये प्लेयर लाए गए थे ये बेहद आक्रामक थे और इनकी जो आक्रामकता है क्रिकेट में आप सबने देखी। लेकिन वही हुआ जिसका डर था कि प्रेशर में और अहम मैचों में भारत जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। उसके कुछ कारण भी हैं। कारण है कि जिस तरह से आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से डूबी और डूबने के बाद उसने अपने आप को संभाला और संभाल के किस तरीके से ट्रॉफी मुंह से छीन के ले गई इंडिया के, ऐसा कह सकते हैं, तो गलत नहीं होगा।
अब देखिए, कारण पर पहले चर्चा कर लेते हैं कि हारी क्यों। इंडिया हारी इसलिए, उसके जो पीछे विशेषज्ञों ने कारण बताए हैं, ये कारण मैंने नहीं, विशेषज्ञों ने बताए हैं, तमाम सारे न्यूज़पेपर एनालिसिस्ट ने इस डेटा को दिया है। तो वहाँ से मैं भी आपको बताने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इस मैच में क्या हो गया कि इतनी बेहतरीन टीम एक के बाद एक ढेर हो गई। देखिए, जिस समय यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आती है कि टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, बात समझ में आती है, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, उसने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा है ड्यू फैक्टर, जो ओस गिरती है हम लोग के इस मौसम में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, ये एक बहुत इम्पैक्ट डालती है क्रिकेट पर। और पिच, जो वहाँ की पिच थी, वो जो है बैट्समैन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वहाँ पर कोई मदद इनको नहीं मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया ऑस्ट्रेलिया ने, और इनको दे दिया बैट। एक यहाँ से देखिए किस तरीके से किस्मत टूटी, किस्मत इस तरीके से खराब हुई कि पहले तो टॉस हार गए। अब इस टॉस के बारे में जो बात है, वसीम अकरम का कहना है कि इतने अहम मैचों का इस तरीके से टॉस के बिहाफ पे किसी के हार जीत पे इतना बड़ा असर पड़ता है, इमोशंस पे लोगों के असर पड़ता है, इसलिए इसको बंद किया जाना चाहिए, यहाँ पर परिवर्तन लाना चाहिए। क्योंकि टॉस तो कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई तो पहले बैट्समैन बनेगा या तो बॉलिंग करेगा, कोई तो बनेगा। लेकिन ये जो डे नाइट का यहाँ पर फैक्टर काम करता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, दिन में क्या होता है, जब 2 बजे से मैच शुरू हुआ, मैच जब अपने पीक पे पहुंचेगा तो 11-12 बज चुका होगा। तब शाम के टाइम जब निर्णायक मैच आ रहा होगा तो सब लोग अपने घर में होंगे, सब लोग फ्री हो गए होंगे अपने दिन भर की दिनचर्या से, सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैच देख रहे हों। तो यहाँ पर एक ट्रिक खेली जाती है व्यूअरशिप की, कि व्यूअरशिप जितनी ज़्यादा मिलेगी उतना उनको फ़ायदा होगा। जो एड्स पे पैसा लगा रहे हैं, जिनका एड्स दिखाया जा रहा है, पैसा तो वही लोग दे रहे हैं, तो उनके दबाव में ये सब बनाया जाता है, डे नाइट का मैच बनाया जाता है कि व्यूअरशिप ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसमें फैक्टर काम करते हैं, फैक्टर काम करते हैं कि शाम होगी तो ओस गिरेगी, ओस होगी तो बॉल स्लिप करेगी, उतनी अच्छी स्पिन नहीं करेगी, बैट्समैन जो बैट्समैन कर रहा है उसको बेनिफिट मिलेगा इसका। और दिन में जब बिल्कुल ड्राई पिच होती है तो बैट्समैन को कोई इसमें मदद नहीं मिलती, बॉल के जंप करने में फ़र्क आ जाता है। तमाम तरीके की ऐसे टेक्निकलिटी होती हैं, जो विशेषज्ञों का कहना है कि जिस समय इंडिया टीम बैट्समैन या बल्लेबाजी कर रही थी, उस समय वह जो फील्ड है उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी, फेवरेबल कंडीशन में नहीं थी, बिल्कुल ही ख़राब कंडीशन में थी। उस समय उसने बैट्समैन बन के उनको उतारा गया या उनको मिला, जो एक ही बात है। अब जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो बॉलिंग करने के समय वो जो स्थिति थी वो फेवरेबल कंडीशन में नहीं थी, तो दोनों तरफ से इंडिया को मार पड़ी। और प्रदर्शन आपने देखा कि जब ड्राई पिच थी तो उस समय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को हमें मिलता है, जैसे 47 पर 3 विकेट हो जाना, तेजी से दबाव बन जाना, लेकिन बाद में संभल जाना, और जब संभल रहे हैं उस समय वहाँ पर ओस गिरना शुरू हो जाती है और कंडीशन उनके फेवर में चली जाती है। तो इन सब चीज़ों को जोड़ के देखा गया कि ये एक तरफा फेलियर नहीं है, इसमें मौसम का बहुत बड़ा रोल है। मौसम का कितना बड़ा रोल है आप देख सकते हैं कि बल्लेबाज और बॉलर दोनों पर भारतीय टीम को सामना करना पड़ा इस एक तरीके से कह सकते हैं इस फैक्टर का। दोनों कहीं से भारतीय टीम को कोई मदद नहीं मिली, और फिर भारतीय टीम के पास एक कमी ये भी रही, तो उसको भी देखेंगे। जो कमी रही कि इसमें जो कमी रही कि वहाँ की जो उनकी फील्डिंग थी वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। भारतीय टीम फील्डिंग में बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई और दबाव में मैच खेलने का भारत का पुराना जो है अनुभव अच्छा नहीं रहा है, आज भी वैसा ही हुआ। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से अपना कमबैक किया, ये काबिल तारीफ़ है कि मानना पड़ेगा, वो दबाव में ऐसा अच्छा खेल सकते हैं, उनके अंदर क्वालिटी है। देखिए, अभी यहाँ पर कई चीज़ें सिमिलर होती हैं, जैसे 47 रन उस समय राहुल द्रविड़ ने भी बनाए थे, और राहुल इस समय जो है रोहित शर्मा ने भी 47 रन बनाए। मामला ये क्या है कि शुरुआत में राहुल द्रविड़ को स्क्रीन पर क्यों दिखाया गया? ये जो सपना था ये राहुल द्रविड़ का सपना था।
राहुल द्रविड़ 2003 में वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए। हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वो वर्ल्ड कप जीते, अपनी टीम को वर्ल्ड कप दिलाए। हर आदमी का, हर प्लेयर का एक ही सपना होता है जो भी क्रिकेट खेल रहा होता है। राहुल द्रविड़ का सपना पूरा नहीं हो पाया तो हर आदमी के मन में एक कशिश रहती है, उस एक मलाल रहता है मन में उसे पूरा करने का। बस यही पूरा करना चाहते थे राहुल द्रविड़। अंडर 19 क्रिकेटर्स जो होते हैं, अंडर 19 कंपटीशन होता है, वहां से चुन चुन के इन्होंने प्लेयर लेके आए थे। एक बेहतरीन टीम तैयार करी थी क्योंकि वो अपना सपना वापस से जीना चाहते थे। अब वो तो खेल नहीं सकते थे, तो वो चक दे इंडिया पिक्चर में भी बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया। सेम कंडीशन इस समय थी। इमोशन इस वजह से ओवरलोड ज़्यादा हो गए। जब ड्रेसिंग रूम में बताया जाता है, जैसा अखबारों ने बताया है, कि वहाँ के इमोशंस जो हम लोग तक पहुँचे ही नहीं, हर खिलाड़ी फूट फूट के रोया। इसलिए नहीं कि उसका सपना टूट गया, इसलिए कि राहुल द्रविड़ का सपना टूट गया। राहुल द्रविड़ बहुत पुराने समय से इस सपने को पूरा करना चाहते थे। उन्होंने अपनी जी जान लगा दी इसको पूरा करने के लिए। और रोहित शर्मा कैप्टन इस समय थे, तो उनके रूप में वो चाहते थे कि ये सपना पूरा हो जाए, क्योंकि उनको ये मलाल रह गया था कि वो वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए। सेम ऐसी ही कंडीशन सचिन तेंदुलकर के साथ भी थी। देखिए, अब इसमें सचिन तेंदुलकर के साथ क्या कहानी थी उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। वो भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन 2011 का जो वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, उसके बाद उनका वो सपना पूरा हो गया। लोगों ने उनको अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया, जैसे आपने स्लाइड में देखा कि इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कंधे पर बैठा के लोग घुमा रहे हैं। लोग इस वजह से खुशी से रो रहे थे, इस वजह से ज़्यादा खुश थे कि सचिन का सपना पूरा हो गया, क्योंकि इतना बड़ा लेजेंड और वो वर्ल्ड कप, एक तो वर्ल्ड कप बनता है ना उसके पूरे कार्यकाल में, जो इतने कम उम्र से खेल रहा है। तो इसलिए धोनी ने एक तरीके से कह सकते हैं कि सचिन का सपना पूरा कर दिया, अपना तो सपना पूरा ही किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, यही सबको ये किस्मत में नहीं मिलता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो, यहाँ पर समस्या क्या है। देखिए, हर आदमी के सपने नहीं पूरे होते, हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ मलाल रह जाते हैं। कुछ मलाल वो अपना पूरा करने की कोशिश करते हैं दूसरे के रूप में, दूसरों से। जैसे हमारी कोई जो हमारा कोई सपना है या हमारी जो कोई चाहत बाद में बनती है, वो हम नहीं पूरा कर पाते समय रहते, या उस समय हमें नहीं बुद्धि होती है वो पूरा करने की, तो हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरा करे। होता भी ऐसा है। तो राहुल द्रविड़ भी ऐसा ही चाहते थे। तो राहुल द्रविड़ ने बहुत मेहनत से ये टीम तैयार करी थी, बहुत लंबे समय से वो प्रयासरत ने एक एक आदमी को तैयार करना। और अपने ये लड़के ही तो हैं उनके, इन्होंने अपने लड़के तैयार किए। और सोचिए कि कितनी अच्छी टीम इनके पास थी, और ये फिर वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। तो सोचिए, फिर भी वो व्यक्ति माइक पर आकर सबको अपनी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करता है। अब यहाँ पर एक और बात है कि विराट को अवार्ड मिला टूर्नामेंट का, लेकिन ये वही बात हो गई कि पर्सनल जीत जो है, सामूहिक जीत में जब नहीं बदल पाती तो उसका महत्व यहाँ पर बहुत नहीं रह जाता। अब यहाँ पर देखिए, बहुत लोगों के सपने टूट जाएंगे। सपने कैसे टूटेंगे? जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा, आर अश्विन और भी कई लोग हैं जो उम्र के ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं कि हो सकता है ये अगला वर्ल्ड कप खेल ही ना पाए। इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो अगले वर्ल्ड कप में नहीं खेलने वाले हैं, या हो सकता है ना खेलने का मौका मिले, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें 35-36 पहुँच चुके हैं। तो माना जाता है कि ये लोग, विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं, मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, कि ये लोग अगला वर्ल्ड कप में शायद आपको ना देखने को मिले, तो इनके सपने भी अधूरे रह जाएंगे। क्योंकि आज सबसे फेवरेबल कंडीशन थी, और भारत में तो वर्ल्ड कप खेलने का सपना अब बहुत दूर की बात है। इन लोग के तो समझिए कि अब ये तो कभी सपना पूरा इनका नहीं होगा। अब ये तो फिर 10 साल बाद कभी मौका मिलेगा आगे चल के, तो वो उस समय तो प्लेयर भी सारे बदल चुके होंगे। तो इन लोगों के सपने माना जाए तो इसमें टूट चुके हैं। वैसा ही सेम राहुल द्रविड़ के साथ हो। लेकिन राहुल द्रविड़ ने बहुत मेहनत करी इन लोगों को तैयार करने में। कहाँ से अंडर 19 में कप्तानी, आप सोच लीजिए, कोच थे वो राहुल द्रविड़, वहाँ अंडर 19 में कोच थे। वहाँ से एक एक प्लेयर को छांट के लेके तैयार करना और इतनी बड़ी घातक टीम तैयार करना, तो उसके पीछे का आपने फैक्टर शुरुआत में भी देखा ही, किस तरीके से ये जो गेम अब चांस हो चुका है। तो लोगों का ये भी कहना है इसमें कि डे नाइट मैच को हटाया जाए, और इसलिए किसी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए किसी टीम के साथ पार्शलिटी न की जाए, बराबरी का मौका दिया जाए।
ये कुल मिला के कहना था। राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा ने दोनों ने 47 रन बनाए थे 2003 और 2023 में। एक ये कोइंसिडेंस है, उस समय भी उन्होंने 47 रन बनाए थे और राहुल द्रविड़ ने भी 47 रन, दोनों के 47 रन थे कुल मिला के। ये समझ लीजिए 20 साल आगे 20 साल पीछे। तो ये असली इमोशन, यहाँ से एक जीवन की सीख भी मिलती है कि सभी के सपने पूरे नहीं होते हैं। कुछ तो अपने सपने बाद में पूरे करवा सकते हैं, कर सकते हैं, कुछ के उसी समय पूरी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सही में सपने पूरे नहीं होते। वो आपके सामने हैं। लोगों के इमोशन ओवरलोड इसीलिए है। मान लीजिए किसी नेता की बात कर लीजिए, किसी अपराधी की बात कर लीजिए, वो जैसे अब अतीक अहमद की बात कर लीजिए। कभी वो तांगा चलाते थे, बाद में वो सांसद बन गए, इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच चुके कि पावर में आ गए, बाद में वो इतने रुपया भी कमा लिया उन्होंने, लेकिन उनको भी इसी चीज़ का मलाल था कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। वो अपने भाषणों में जाके कहता था कि मुझे इस बात का इल्म है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वो चाहते थे कि उनकी जो लोग हैं वो पढ़ें और लिखें। तो हर आदमी को अपने अपने क्षेत्र का अपना अपना मलाल है। क्रिकेटर्स को अपना मलाल है, तो साइंटिस्ट को अपना मलाल होता है कि उनके समय में क्यों नहीं चंद्रयान लैंड हो पाया। तो सबके अपनी अपनी ज़िंदगी में होते हैं, सबकी सोचते हैं कि अब हमारे सपने पूरे हो जाए, लेकिन हकीकत तो यही है कि सपने टूटते हैं और मेहनत तो बस यह है कि सपने पूरे करने का मौका देती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा इनका सपना टूट गया फिर से, और जख्म फिर से हरा हो गया। तो ये पिक्चर और चक दे इंडिया और गाना पूरी तरीके से, हालांकि यह है कि चक दे वो फिल्म थी तो वहाँ पर उनका सपना पूरा होता दिखाया गया है। अगर किसी ने नहीं देखी तो बहुत अच्छी फिल्म है और मोटिवेशनल फिल्म है, देखनी चाहिए। ये सचिन तेंदुलकर देखिए, ये भाग्यशाली रहे, इन्होंने अपने कार्यकाल में वर्ल्ड कप जिता दिया इंडिया को। तो आज एक कपिल देव है। तो इस तरीके से सबके सपने नहीं पूरे होते। यहाँ पे कुल मिला के कहने का ये था, इन्होंने अपना मोर्चा संभाला और इन्होंने कहा कि भाई मेरी टीम ने 100% दिया और अपनी टीम से संतुष्ट रहे। लेकिन इनके पीछे का बहुत बड़ा इफर्ट बहुत बड़ा था। इन्होंने ये जो टीम आपको दिख रही है, इसके पीछे तैयार करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, बहुत लंबी प्रोसेस से थे। इनका भी कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। अब फिर से T20 सीरीज शुरू हो रही है। 2024 में वर्ल्ड कप भी होना है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की ही जो है सीरीज शुरू होगी। तो ये सब चीज़ें फिर से होंगी, लोग धीरे भूल जाएंगे। तो इमोशंस तो खैर हर आदमी का, हर भारतीय का जुड़ा ही रहता है, क्यों ना हो, क्योंकि हर आदमी भारतीय है, अंदर से तो दुख होता ही है। तो भाई ये कहानी थी इसकी पूरी, तो जो पूरी नहीं हो पाई, अधूरी ही रह गई इसमें। तो आशा है कि आपको सेशन समझ में आया होगा। इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।